आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हमारे जीवन के हर हिस्से में शामिल हो चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मशीनें इंसानों की इमोशंस को समझने की कोशिश कैसे करती हैं? इमोशंस जो हमें इंसान बनाते हैं, क्या एआई उन्हें पहचानने या डिकोड करने में सक्षम है? इमोशंस को समझना एआई के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे न सिर्फ यह इंसानों के साथ बेहतर इंटरैक्ट कर पाता है, बल्कि कई फील्ड्स जैसे मेंटल हेल्थ, कस्टमर सर्विस और एजुकेशन में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। तो स्वागत है आप लोगों का चैनल नो वन द वन पर। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि एआई इमोशंस को कैसे समझता है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजीज क्या हैं और इससे जुड़े फायदे और चैलेंजेस। अब बात आती है कि एआई इंसानी भावनाओं को आखिर कैसे समझता है। इंसान के लिए एक हंसी, एक आंसू या आवाज के उतार चढ़ाव से भावनाएं समझना स्वाभाविक है, लेकिन मशीन के लिए यह इतना आसान नहीं है। फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसी टेक्नोलॉजीज विकसित की हैं जो इमोशंस को डिटेक्ट और एनालाइज करने में सक्षम है। चलिए जानते हैं एआई किन तरीकों से हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। फेशियल एक्सप्रेशन रिकग्निशन, चेहरे के हाव भाव की पहचान। क्या आपने कभी ऐसा ऐप इस्तेमाल किया है जो आपकी मुस्कान या उदासी को पहचान लेता है? यह फेशियल एक्सप्रेशन रिकग्निशन का कमाल है। एआई एल्गोरिदम्स चेहरे के एक्सप्रेशंस जैसे गुस्सा, खुशी या उदासी को डिटेक्ट करने के लिए इमेजेस और वीडियोस का उपयोग करते हैं। आज यह टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी से लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज तक इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट है वॉइस एनालिसिस, आवाज का विश्लेषण। आपकी आवाज सिर्फ आपके शब्दों को नहीं बल्कि आपके इमोशंस को भी व्यक्त करती है। एआई आपकी आवाज के टोन, पिच और स्पीड को एनालाइज करके आपके मूड का पता लगाता है। उदाहरण के तौर पर कॉल सेंटर्स में एआई यह पहचान सकता है कि कस्टमर परेशान है या संतुष्ट और उसी के अनुसार रिस्पॉन्स दिया जाता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट के आधार पर भावनाओं का विश्लेषण। एआई सिर्फ आपके बोले गए शब्दों को ही नहीं बल्कि लिखे गए शब्दों को भी समझ सकता है। जैसे सोशल मीडिया पर एआई आपके पोस्ट्स और कमेंट्स को एनालाइज करके यह पता लगा सकता है कि आप खुश हैं, नाराज हैं या किसी मुद्दे पर गंभीर हैं। यह सेंटिमेंट एनालिसिस आज मार्केटिंग और फीडबैक सिस्टम्स में बहुत उपयोगी हो चुका है। नेक्स्ट है वेरेबल सेंसर्स, पहनने योग्य डिवाइस। एआई के सेंसर अब इंसानों की बॉडी लैंग्वेज तक पढ़ सकते हैं। जैसे स्मार्ट वॉच आपके हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर और स्ट्रेस लेवल का डेटा कलेक्ट करके यह समझती हैं कि आप रिलैक्स्ड हैं या एंग्शियस। यह फीचर फिटनेस और मेंटल हेल्थ के लिए बेहद कारगर है। अगला है एआई मॉडल्स और डेटा ट्रेनिंग। एआई इमोशंस को समझने के लिए लाखों डेटा सैंपल्स पर ट्रेन किया जाता है। ये डेटा अलग अलग सोर्सेज जैसे फोटोज, ऑडियो क्लिप्स और टेक्स्ट मैसेजेस से लिया जाता है। यह प्रोसेस एआई को और भी ज्यादा एग्जैक्ट बनाती है ताकि वह रियल वर्ल्ड इमोशंस को बेहतर तरीके से समझ सके। तो देखा आपने कैसे एआई अलग अलग तरीकों से इंसानों की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जहां संभावनाएं अपार हैं, वहीं चुनौतियां भी हैं। भावनाएं जटिल होती हैं और सांस्कृतिक या व्यक्तिगत भिन्नताएं उन्हें सही ढंग से व्याख्या करना कठिन बना सकती हैं। मानव भावनाएं सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो पश्चिमी देशों में रहता है, उसकी खुशियां या गुस्से की अभिव्यक्ति किसी भारतीय व्यक्ति से अलग हो सकती है। एआई के लिए इन अंतर संस्कृतियों को समझना और सही तरीके से भावनाओं को पहचानना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। डिटेक्टिंग फेक इमोशंस, यानी कि नकली भावनाओं का पता लगाना। कभी कभी लोग समाज में स्वीकार्य बनाने के लिए अपनी भावनाओं का दिखावा करते हैं। जैसे किसी मीटिंग में एक व्यक्ति खुश दिखने की कोशिश करता है जबकि वह अंदर से दुखी या तनावग्रस्त होता है। एआई को ऐसे नकली भावनाओं को सही तरीके से पहचानने के लिए एक मजबूत और सूक्ष्म विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। हमारी अगली चुनौती है प्राइवेसी कंसर्न्स, गोपनीयता की चिंता। भावनात्मक डेटा एकत्र करना और प्रोसेस करना सहमति और दुरुपयोग से संबंधित प्रश्न उठाता है। जब एआई भावनात्मक डेटा एकत्र करता है तो यह संवेदनशील और निजी जानकारी से संबंधित हो सकता है, जैसे कि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति, मनोदशा या व्यक्तिगत अनुभव। इस प्रकार का डेटा संग्रहण कई गोपनीयता और सुरक्षा समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। एक और है सहमति, कंसेंट। किसी व्यक्ति की भावनाओं का डेटा एकत्र करने से पहले उसकी स्पष्ट सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि किसी उपयोगकर्ता से बिना उसकी जानकारी के या सहमति के यह डेटा लिया जाता है तो यह उसकी गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। इसके अलावा
यदि उपयोगकर्ता को यह नहीं बताया जाता कि उनका डेटा किस प्रकार से प्रोसेस या उपयोग किया जाएगा, तो यह भी एक गंभीर चिंता का विषय बन सकता है। सबसे मुश्किल चुनौती हो सकती है दुरुपयोग, मिसयूज। भावनात्मक डेटा का गलत तरीके से उपयोग भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। उदाहरण के लिए, कंपनियां इस डेटा का उपयोग करके लोगों के भावनाओं का शोषण कर सकती हैं, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य संकट का फायदा उठाना या व्यक्तिगत कमजोरी को लक्षित करके उनके खिलाफ विज्ञापन अभियान चलाना। इसके अलावा, यदि यह डेटा सुरक्षा उल्लंघन का शिकार हो जाता है, तो व्यक्ति की भावनात्मक और मानसिक स्थिति का गलत उपयोग किया जा सकता है, जो एक गंभीर खतरे की ओर इशारा करता है। इसलिए भावनात्मक डेटा के संग्रहण और प्रोसेसिंग में पारदर्शिता, सहमति और सुरक्षित डेटा हैंडलिंग प्रक्रियाओं का पालन करना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट है मोर डिपेंडेंसीज, अधिक निर्भरता। एआई पर भावनात्मक समर्थन के लिए अत्यधिक निर्भरता मानव संबंधों को प्रभावित कर सकती है। जब लोग अपनी भावनाओं को समझने और सुलझाने के लिए एआई पर अधिक निर्भर हो जाते हैं, तो वे असल में मानव संपर्क और व्यक्तिगत संबंधों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इससे समाज में अकेलापन और मानसिक दूरी बढ़ सकती है, क्योंकि एआई संवेदनाओं का समर्थन तो कर सकता है, लेकिन वह वास्तविक इंसानी संवेदनाओं और समझ से कभी मेल नहीं खा सकता। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एआई शोधकर्ता और डेवलपर्स कई नए मॉडल और एल्गोरिदम पर काम कर रहे हैं, जिनसे संदर्भ और सांस्कृतिक भिन्नताओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके और जेन्युइन इमोशंस की पहचान में मदद मिल सके। यही कारण है कि एआई के भावनात्मक समझ में निरंतर सुधार होता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ एआई के वर्तमान अनुप्रयोगों के बारे में। आजकल एआई पावर्ड चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स का उपयोग ग्राहकों के भावनाओं को समझकर व्यक्तिगत और सहानुभूतिपूर्ण सेवा देने के लिए हो रहा है। ये टूल्स ग्राहक के टोन और मूड का विश्लेषण करके उन्हें उपयुक्त प्रतिक्रियाएं देते हैं, जिससे ग्राहक की संतुष्टि बढ़ती है। यदि कोई ग्राहक नाराज हो, तो चैटबॉट उसके मूड के अनुसार प्रतिक्रिया देता है, जिससे पूरे अनुभव में सुधार होता है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य ऐप्स, जैसे वॉयबॉट, रिप्लिका और वायसा। भावनात्मक एआई का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं के भावनाओं को समझते हैं और उन्हें सही समय पर समर्थन देते हैं। ये ऐप्स तनाव, चिंता और अवसाद का मुआयना करते हैं और उपयोगकर्ताओं को कोपिंग मैकेनिज्म्स या प्रेरक सहायता प्रदान करते हैं। ये रियल टाइम फीडबैक और इंटरवेंशंस प्रदान करते हैं, जो लोगों को अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करते हैं। और है रोबोटिक्स। भावनात्मक एआई का उपयोग रोबोटिक्स में भी हो रहा है, खासकर बुजुर्गों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवा में। पेपर और जिबो जैसे रोबोट मानव भावनाओं को समझकर प्रतिक्रिया करते हैं। ये रोबोट चेहरे के भाव और आवाज के स्वर का विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर अपनी प्रतिक्रियाएं बदलते हैं, जिससे उनकी इंटरैक्शन गुणवत्ता में सुधार होता है। यह बुजुर्गों की देखभाल और स्वास्थ्य प्रणालियों में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ये थे कुछ वर्तमान अनुप्रयोग जहां इमोशनल एआई अपनी क्षमता दिखा रहा है। जैसे जैसे ये तकनीक विकसित होगी, इसका दायरा और भी बढ़ेगा। आइए देखते हैं फ्यूचर में इमोशनल एआई से क्या उम्मीदें हैं। एआई का भविष्य काफी रोमांचक है, खासकर इमोशनल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। आज जो हमने एआई की बुनियादी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग देखी है, कल तक वह और भी एडवांस्ड हो सकती है। इमोशनल एआई से कुछ ऐसी उम्मीदें हैं। नंबर 1, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सहायता। एआई का भविष्य में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकता है। एआई पावर्ड एप्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे वोबॉट और रेप्लिका और भी एडवांस्ड हो सकते हैं, जो रियल टाइम इमोशनल सपोर्ट प्रदान करेंगे। ये एप्स लोगों के इमोशनल वेल बीइंग को मॉनिटर कर सकते हैं और टाइमली इंटरवेंशन दे सकते हैं। नंबर 2, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत अनुभव। इमोशनल एआई कस्टमर सर्विस और मार्केटिंग में पर्सनलाइजेशन को नए आयाम तक ले जा सकता है। एआई यूजर के इमोशनल रिस्पॉन्सेस को समझकर उन्हें पर्सनलाइज्ड और एम्पैथेटिक सर्विस प्रदान करेगा, जो कि एक डीपर इमोशनल कनेक्शन बनाएगा। नंबर 3, ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन। एआई पावर्ड रोबोट जो ह्यूमन इमोशंस को समझकर असिस्ट करते हैं, जैसे कि एल्डरली केयर और एजुकेशन में, उनका रोल और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ये रोबोट्स इंसानी इमोशंस को समझकर ह्यूमन पार्टनर्स के साथ बेहतर इंटरेक्शन करेंगे, जो कि प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप बिल्डिंग में मददगार होगा। अब कुछ एथिकल कंसर्न्स है, यानी कि नैतिक चिंताएं, उनके बारे में भी बात करें तो जैसे जैसे इमोशनल एआई का उपयोग बढ़ेगा, कुछ एथिकल कंसर्न्स भी सामने आएंगे, जैसे मार्केटिंग कैंपेन्स
या पॉलिटिकल एजेंडास में लोगों के इमोशंस को मैनिपुलेट करना, जो कि अनएथिकल हो सकता है। इमोशनल डेटा काफी पर्सनल होती है और अगर यह डेटा सही तरीके से प्रोटेक्ट न की जाए तो लोगों की पर्सनल प्राइवेसी का वायोलेशन हो सकता है। इसलिए इमोशनल एआई को डिजाइन करते वक्त प्राइवेसी लॉज और सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और शायद यही वो जिज्ञासा है जो एआई और भावनाओं के इस इंटरकनेक्शन को समझने के लिए हमें प्रेरित करती है। आज हमने देखा कि कैसे इमोशनल एआई हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, चाहे वह ग्राहक सेवा, मानसिक स्वास्थ्य ऐप्स या रोबोटिक्स के क्षेत्र में हो। एआई का भावनाओं को समझने और उसका उपयोग करने का तरीका न केवल तकनीकी विकास को दिखाता है, बल्कि यह हमारी इंसानी समझ और भावनाओं को भी समझने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हाल ही में चीनी कंपनी डीप सीक ने अपना नया एआई मॉडल डीप सीक R1 लॉन्च किया है, जो ओपन एआई के मॉडल्स को टक्कर दे रही है और एआई की दुनिया में तहलका मचा रही है। खास बात यह है कि इसे केवल 3% लागत में तैयार किया गया है। यह पूरी तरह से ओपन सोर्स है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर आधारित है। इसने साबित कर दिया है कि सीमित संसाधनों के साथ भी बेहतरीन एआई तैयार किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं और इसके तकनीकी पहलुओं को विस्तार से समझाऊं, तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो आपके हिसाब से इमोशनल एआई का भविष्य क्या हो सकता है? क्या यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा या इसके कुछ खतरनाक पहलू भी हो सकते हैं? तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो एआई और ह्यूमन इमोशंस पर। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल नो वन द वन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो आपसे मिस न हो। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।